Assalamu alaikum and welcome in the lecture number 26 for all batch 9. This day gonna be very important and समझ लें कि आज के दिन जो बंदा एक्टिव रह गया वो ट्रेडर बन गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरा आपका जो कोर्स है वो एक समझ लें गाड़ी है। उस गाड़ी को स्टार्ट करने का जो बटन है वो ये है, ये 5th नंबर जो लॉजिकल इवेंट है ना, वाइक ऑफ मेथड का, यही भाई समझ लो कि पूरा आपके कोर्स का दारोमदार है। इसके बगैर बेशक जितनी मर्जी अच्छी महंगी खूबसूरत गाड़ी है, उसका फायदा नहीं अगर वो स्टार्ट ही नहीं होती। समझ आ रही है बात की? कानों में घुस रही है, दिमाग की नसें खोल के, आंखें खोल के और कानों के पर्दों को हिला के, ताकि हर बात आपके दिमाग के जो डीप खाना है ना उधर जाके बैठती रहे और उसके बाहर उछल के निकलने के कोई चांसेस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़े से मजाहिया मूड में, थोड़े से सीरियस प्रोफेशनल मूड में रह के हम इसको पढ़ेंगे ताकि चीजें थोड़ा सा बोर भी ना करें और ज्यादा समझ में भी आए। स्प्रिंग एक चीज का नाम है जो आपने अक्सर देखा, शॉक एब्जॉर्बर्स में यूज होता है। डिफरेंट जगहों पे स्प्रिंग आपने यूज होते हुए देखे हैं। इस तरह की शेप का जो स्प्रिंग है उसकी बात हो रही है। अब स्प्रिंग इसको क्यों कहा गया? इन अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन यू गाइस ऑलरेडी नो, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड जो रेंज होती है नीचे, उसको अक्यूमुलेशन कहते हैं। स्प्रिंग इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भाई जो स्प्रिंग होता है अगर आप उसको नीचे को दबाते हैं ना, स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक दबाएंगे तो हो सकता है एक दफा यहाँ से जब आप उसको लाके छोड़े तो एकदम से ऊपर उठे और यहाँ तक चला जाए। ठीक है, मतलब उसकी जो रेस्टिंग पोजीशन थी उससे भी एक दफा वो ऊपर चला जाए। अगर यहाँ पे ये किसी चीज से लॉक्ड वाक्ड नहीं है तो फिर इसकी बात हो रही है। इसी तरह वाइकॉफ ने प्राइस सेक्शन के अंदर मार्केट की जो सूरत हाल होती है उसको ऑब्जर्व करते हुए ये बताया कि जब जेनेरिक टेस्ट हो रहे होते हैं एक डाउन ट्रेंड के बाद, मार्केट यहाँ पे आके क्लाइमैक्स दे देती है जिसको हमने सेलिंग क्लाइमैक्स कहा। उसके बाद एक ऑटोमेटिक रैली आती है, फिर जेनेरिक टेस्ट होने से पहले एक अदद सेकेंडरी टेस्ट होता है, देन जेनेरिक टेस्ट स्टार्ट होते हैं। अब इन जेनेरिक टेस्ट के अंदर व्हाट यू गाइस सी, अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्रीज आर इक्वली टेस्टेड और प्राइसेस क्या करती हैं विदाउट गिविंग हाई वॉल्यूम्स, स्लाइटली समटाइम्स इनको स्वीप वगैरह भी करती रहती हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज देखने का, यार मेरा को बाय सेल का सिग्नल बन रहा है कि नहीं। अदर ऑल द टेस्ट्स और द फेक ब्रेकआउट्स विल बी, जिसको कहते हैं ना कि फारग, फजूल, आपके किसी काम के नहीं है। वो जेनेरिक टेस्ट चलते रहे, उनमें कोई फेक ब्रेकआउट भी होता रहे, जिसमें प्रॉपर सिग्नल नहीं है वो आपके काम का नहीं है। बस इतनी सी बात है, आपने ये ध्यान में रखनी है। और आपने वेट करना है कि नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट हो जिसमें प्राइसेस कुछ प्रीवियसली जनरेटेड लिक्विडिटी एरियाज को स्वीप करें और अग्रेसिव वॉल्यूम के साथ वापस ऊपर आके बुलिश क्लोज करें लाइक दिस। एंड यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम भी होना चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये स्प्रिंग होता है कि प्राइसेस को पहले नीचे की तरफ दबाया गया, फिर एकदम से जब स्प्रिंग के ऊपर से हाथ हटाया, उसको छोड़ा, एकदम से उछल के वो ऊपर जाती हैं अग्रेसिव। आज के लाइव सेशन में हमारी एक बात हो रही थी कि कोई भी कैंडल जो है ना, वो है थोड़ी सी एडवांस ही बात, लेकिन चलो मैं को यहाँ पे कर देता हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। जब भी आप देखें ना कि एक हाई लगाने के बाद प्राइसेस यहाँ पे नीचे को आ रही हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, मतलब बड़ी कैंडल के साथ नीचे को आ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम छोटे छोटे हैं, फेक मूव है ये। दूसरी चीज, प्राइसेस में मूवमेंट तो बिल्कुल स्लो है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं लेकिन बड़े वॉल्यूम्स के साथ बन रही हैं। और कैंडल डोजी टाइप नहीं है, इनडिसीजन कैंडल्स नहीं है, उनमें कोई ना कोई विक्स नीचे या ऊपर लगी, मतलब वो क्लैरिफाई करनी है डायरेक्शन, लाइक ये रेड कैंडल्स हैं, इस तरह से। बेशक छोटी कैंडल्स हो, मैं आपको यहाँ पे क्लीन सिनेरियो बना देता हूँ। बेशक इतनी की कैंडल है, इसके ऊपर विक है और यहाँ पे एक ये कैंडल थी, फिर यहाँ पे इस तरह से ये कैंडल है, इस तरह करके ये कैंडल्स का वॉल्यूम भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपको, लाइक दिस। अब इसके पीछे आप ये वाली कैंडल्स देखें कि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं इस तरह से। अब जितना इन बेचारी 3 कैंडल्स ने सफर तय किया है, इतना इस एक कैंडल ने किया होगा, बट इनका वॉल्यूम क्या है ये। अब इन दोनों में से पावरफुल एरिया कौन सा होगा, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, जाकर किसी को बाद में पूछ लेना कि यार ये बताओ जरा कौन सी कैंडल पावरफुल है। वो जो सो कॉल्ड सियाने बने फिरते हैं ना, वो आपको जब यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे तो आपको फिर मजा आएगा कि यार आपने कुछ पढ़ा हुआ है। ये सिनेरियो नंबर 1 है, ये सिनेरियो नंबर 2 है। ठीक है, सबने कहना यार तुम बेवकूफ हो, ये कैसा सवाल कर रहे हो, सारी बात है बड़ी कैंडल ही पावरफुल होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये फेक मूव होता है, ये पुल बैक का मूव होता है।
ये स्मॉल कैंडल जो है ना ये पावरफुल है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलें आगे टॉपिक की तरफ आते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। आ जा भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जा। आफ्टर बिल्डिंग लिक्विडिटी बिलो द सपोर्ट थ्रू जेनेरिक टेस्ट, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की, द मार्केट मेक्स अ फेक ब्रेकआउट टू डाउन साइड, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग। फेक ब्रेकआउट नीचे की साइड पर जो किया जाता है उसको स्प्रिंग कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लें, बाद में इसके लाइव एग्जांपल्स देखते हैं, मजे आएंगे। नंबर 1, ब्रेक्स बिलो सपोर्ट, यानी जो जेनेरिक टेस्ट हो रहे हैं उनके नीचे की तरफ को ब्रेकआउट होता है, सबसे पहला रूल। दूसरा, हाई वॉल्यूम होता है, विक के साथ रिजेक्शन होती है, यानी यहाँ पे एक या तो रेड कैंडल ऐसी बन जाए। अब एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि ये मान लो जेनेरिक टेस्ट हो रहे हैं, ये जेनेरिक टेस्ट के नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे एक बेशक रेड कैंडल ही बने इस तरह की, लेकिन उसका क्लोज ऊपर होना चाहिए रेड कैंडल का, इसके नीचे रिजेक्शन है। अगर ग्रीन बन जाए फिर तो मजा ही मजा है ना, ग्रीन कैंडल बन जाए इस तरह की, ये कंफर्म कैंडल है। एक और चीज, बेशक ग्रीन बन जाए लेकिन क्लोजिंग अगर उसकी इधर आके हो रही है, लाइन के ऊपर अभी तक नहीं आई, तो फजूल कैंडल है, ये फारग कैंडल है, इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है। समझ आ गया ना? वेरिएशन की लिख लेना साथ में, अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर लेना। नंबर 3 पे क्विक रिकवरी, यानी प्राइसेस में वही बात जो मैं करके आया हूँ कि जो सपोर्ट तोड़ी थी उसके अंदर वापस फौरन से आ जाती है, यानी वी शेप पैटर्न बनता है। वही अगर 5 मिनट की जो कैंडल उसका आप 30 सेकंड या 1 मिनट वगैरह के टाइम फ्रेम में देखो, हो सकता है वो एक वी शेप पैटर्न बना हो, तो वही क्विक रिकवरी यानी क्विक रिवर्सल पैटर्न जो क्लाइमैक्स का होता है। बियर ट्रैप, बियर से मुराद सेलर्स हैं, बेयरिश ट्रेंड से निकला वर्ड है बियर, तो यहाँ पे सेलर्स को क्या किया जाता है? ट्रैप किया जाता है भाई साहब, ट्रैप। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? गुड गुड, ठीक है जी। पांचवें नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखें ये शॉर्टकट करके मैंने सारा मतलब कि जिसको कहते हैं ना समराइज करके लिख लेना, किसी बहुत लंबी सी चीज को आसान कर देना, तो ये वो किया हुआ है। पांचवें नंबर पे आपने जो चीज याद रखनी है वो है स्ट्रॉन्ग डिमांड, यानी अगर तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इटसेल्फ बन जाती है, जो जेनेरिक टेस्ट थे उनसे ऊपर आके क्लोजिंग दे दी उसने, यानी यहाँ पे एक विक मारी और कैंडल ऐसे क्लोज होगी, अपीयरेंस ऑफ डिमांड, ये तो इटसेल्फ एक रिजेक्शन कैंडल भी है प्लस ये कंफर्मेशन भी है, इसी कैंडल में आप बाय कर सकते हैं। ये कैंडल भी आपको मतलब सेम कैंडल ये दो चीजें बता रही है। फर्स्ट वन कि सेलर्स वर एग्जॉस्टेड या एब्जॉर्ब्ड, एंड नंबर 2 बायर्स हैव टेकन द कंट्रोल, ठीक है, दो चीजें बता रही है। अगर यहाँ पे हो रेड कैंडल जो कि इस तरह से बनी है, ऊपर आके क्लोज हो गया, तो ये सिर्फ ये बता रही है कि सेलर्स मे एग्जॉस्टेड, कंफर्म नहीं कि सेलर्स आर एग्जॉस्टेड, नहीं, सेलर्स मे एग्जॉस्टेड या एब्जॉर्ब्ड। Second candle will confirm if it closes bullish like this, it will confirm buyers have taken the control, now you can enter in the market। और कभी भी प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पे इस कैंडल के बनने से पहले आपको मतलब बेशक ये ऐसी कैंडल बन भी रही है पूरी यहां तक आ गया, लेकिन अभी इसके क्लोज होने में 1 मिनट पड़ा हुआ है, आप पहले से एंट्री ले लो और ये कैंडल बाद में नीचे क्लोजिंग दे दे, आप अपने किए में पछताओ और बाद में ट्रेड क्लोज भी ना करो और आपको पता लगे ये नीचे आ गया और आप बैठ के अब केला खा रहे हैं आराम से। फिर बंदा अपना दुख भुलाने के लिए कुछ तो करता ही है ना, तो जो किसको मिल जाए, कोई अंगूर केला सेब अनार जो भी मिल जाए, वो काम नहीं करना है। काम करना है वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, दिमाग फ्रेश रखिए अपना साथ में। बड़े मुस्कुराते हैं, अच्छा केले के नाम पे मुस्कुराते हैं यार, क्या मतलब उस पे लतीफ़ा होता है या केला छीलने के अंदर उसके अंदर से कोई मुस्कुरा निकल के आता है, कोई जोकर निकल के आता है उसमें से? अब खाने वाली चीज़ है, आप लोगों ने मजाक समझा हुआ उसको यार। अच्छा अभी इधर आते हैं, स्प्रिंग आपको मैं को दिखाता हूँ। बेटा स्प्रिंग किधर गया तू? इधर आ जा, जरा मिल जा मुझे, जरा 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 मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा भाई। स्प्रिंग 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 स्प्रिंग, दिस वन इज स्प्रिंग हियर। आई हैव वन राइट राइट लाइक दिस जेनेरिक टेस्ट, और ये काका स्प्रिंग इधर पड़ा हुआ है। इसका हम इस तरह से लेते हैं कि ये लिक्विडिटी है, उनको समझ आ रही है, दिमाग के डीप खानों में और दिल के वो जो 4 खाने होते हैं उनमें बातें घुस रही हैं। किसी एक खाना, कोई अपने दिल का एक खाना मुझे दे दो बस, जो मैं पढ़ाता रहूँ ना उसमें घुसाते रहो, मज़े आ जाएंगे। मतलब यार आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द स्प्रिंग। अब ये क्या है? एक वीक स्प्रिंग है, ये आइडियल स्प्रिंग नहीं है। देखो ये प्राइस ने एक लो लगाया, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं की, दिस कैंडल क्लोजेज बिलो द लो ऑफ द प्रीवियस स्वीपिंग कैंडल, बट नेक्स्ट वन क्लोजेज बुलिश विद हाई वॉल्यूम। तो ये एक थोड़ा वीक स्प्रिंग है, बट इट ऑलवेज अपीयर्स लाइक दिस।
जिसके अंदर पीछे जेनेरिक टेस्ट वगैरह होंगे। अब ये चूंकि इसलिए वीक है कि प्राइसेस ऑलरेडी कब ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड के बाद जब ये बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाँ 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 हाँ, ये बड़ा खूबसूरत एक बना हुआ, क्या कैंडल मारी इधर से यार इसने, ओए होए 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 होए, तबाही। ये भी देख लो, मतलब ये सारे स्प्रिंग मतलब मजे के हैं जेनेरिक टेस्ट वगैरह के अंदर ना। कोई आइडियल एग्जांपल दे के आपको दिखाता हूँ कि यार ये मजे की है, ये वाली ना, ये वाली देखें ज़रा, तो ये वाली देखनी चाहिए। इसमें छोटा वाली है मैं, लेकिन प्रीवियस से तो काफ़ी बड़ा ही था। यस वी कैन लुक एट दिस। तो भाई साहब ये सारे हो रहे हैं जेनेरिक टेस्ट। इधर एक लाइन लगा लें ताकि इसको हम ज़रा 7 अगस्त को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 7 अगस्त एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अच्छा ये हमने एक लगाया था स्प्रिंग, बेचारा ये तो एक्यूमुलेशन की है ना पूरी इसने, तो पिछली कहानी ये वाला था, ठीक है ये भी, लेकिन हम उसको 7 अगस्त वाले को देखते हैं। वो किधर गया, आ जा भाई काके, किधर गया तू, मिल जा, ये आ गया। तो 7 अगस्त पे भाई साहब इस लाइन को पहले तो हटाते हैं। तो देखें यहाँ पे जेनेरिक टेस्ट के जो हमने रूल्स पढ़े थे, वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी विल टेंड टू डिक्लाइन, ठीक है। अब ये एक वॉल्यूम लगा हुआ है, क्या ये बाय का वॉल्यूम है या सेल का वॉल्यूम है, मुझे ये बताएं इस कैंडल के अंदर। अब मुझे फटाफट बताएं, बाय या सेल लिख के फटाफट बताएं। ये जो वॉल्यूम लगा हुआ है ये बाय का या सेल का, आपको क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे आप होते तो इसमें बाय करते या सेल करते, बताओ फटाफट करो, सारे लोग बताएं। बड़े सुस्त हो यार आप तो, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। ऐसे तो भाई काम नहीं ना चलेगा। डाउट है। नॉट कंफर्म, लोअर टाइम फ्रेम चेक करते, वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल, नो डिमांड। ओके, नीचे वीक लगी है, लिक्विडिटी नो स्वीप। अच्छा अच्छा, आपके मैसेज सामने लाता हूँ मैं, चलो अभी अभी बताओ ज़रा। अभी नज़र आ रहा है ना कौन किसने क्या पढ़ा हुआ है, क्या कार्रवाई डाल रहे हो आप। वो देख लिया ना आपने, इमेज देख लिया, अभी इसको आप ज़रा मुझे बताओ कि क्या आपको लग रहा है। रेड के ऊपर वीक है यार सब, मतलब मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं भाई सकलैन, आप क्या बता रहे हो, डाउटफुल है। करो ना प्राइस मूवमेंट एनालिसिस, करो ना ज़रा इसका, इस कैंडल का। भाई किधर गई वो कैंडल, भी भाग गई अब, ये वाली थी ना। करो इसका प्राइस मूवमेंट एनालिसिस करो, पीछे से पूरा मोमेंटम को देखो, यहाँ पे आके इस कैंडल को देखो क्या कह रही है ये, आपको इसकी जुबान ही समझ आ रही। वैसे होता है ना कोई बेचारा खूबसूरत पठान या कोई पंजाबी चलो लगा लेते हैं यार, वो चला जाए ना किसी वो साउथ अफ्रीका के किसी कबाइल में, तो वहां पे जाके उसके हालात होते हैं, वो उसको समझ ही नहीं आ रही होती, वो काले काले वो चूहे भी खा जाते हैं, तो उसको समझ ही नहीं आती कि मैं इधर क्या बोलूँ उनके साथ। तो आप वही हाल बनाए हुए हैं। अच्छा सकलैन बताओ यार। अच्छा जन्नत मलिक इट्स नियर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब कैंडल क्या बता रही है, नियर तो ठीक है, मतलब अब जाके कहेंगे जी मैं एक ऐसे कबीले के करीब हूँ जनाब जो बहुत खतरनाक और खूनख्वार कबीला है, वहां पे आप स्टोरी सुनाना शुरू कर दें। कैंडल क्या कह रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि भाई मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लो, मतलब दिमाग की तरह है आपके यार, आपको मैं शुरू से ये बताता आ रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर कभी आपको किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कोई कैंडल ऐसी मिल जाती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम है जो कंफ्यूज कर रही है, राइट,
तो उस वक्त आप करेंगे कि उसको तोड़ लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ले जाएंगे। अभी चलो आपको नहीं समझ आ रही, मुझे तो इसका पता लग गया कि इसने आज भी एक ना कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शायद ऐसी कैंडल बनी थी, जिसने कहानी की थी, मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। अभी ये 5 मिनट है ना, आज के दिन में भी ऐसे बनी थी, उस पर हमने शायद सेल वेल भी किया था। इसको भाई साहब देखो कि ये बात मेरी याद रखना, अब अपने कान और दिमाग की नसें और आंखें और कानों के पर्दे शर्दे ना सारे खोलो भाई। अभी जो है ना, आपका यहाँ पे पता लग जाना है कि कौन क्या सीख रहा है। फिर मैंने कभी किसी ने पूछ लिया तो आपके फिर जवाब ऐसे हुए ना, तो आपकी खैर कोई नहीं है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले प्राइस मूवमेंट एनालिसिस। व्हाट इज प्राइस मूवमेंट एनालिसिस, यू गाइस ऑलरेडी नो। यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो बना हुआ है वो बना हुआ है जनाब डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप के बाद ये पुल बैक है, लाइक स्मार्ट मनी वर इन सेल साइड डायरेक्शन। प्राइस कमिंग डाउन, वॉल्यूम गोइंग अप, इट मींस स्मार्ट मनी इज इन सेल पोजीशन। हम देखने क्या आए हुए हैं, हम एक यहाँ पे स्प्रिंग देखने आए हुए हैं, लेकिन स्प्रिंग से पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको बतानी जरूरी है, इसलिए आप अपने दिमाग जरा ना हाजिर रखा करो। इस कैंडल ने क्या किया, कहीं से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। अब मैं आपको यहाँ पे लाइन लगा के दिखाता हूँ कि भाई एक चीज जो वो अभी पता नहीं हामिद ने किसने सवाल किया था वो एक, तो ये उस सवाल का जवाब है। ये देखो, इस कैंडल ने यहाँ पे ये लोज हैं हमारे पास पड़े हुए एग्जैक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर से ये वॉल्यूम इसमें लग गया है, जो कि वो इंड्यूसमेंट करने वाला नहीं होता, वो बच्चे को बंद मुट्ठी में दिखा के कहना क्या हो काके मेरे से चीज ले लो, कैंडी शैंडी ले लो है। तो ये वो साफ किया मैंने। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन मोर थिंग एज whenever you guys are trying to predict a reversal, you must be looking for a latest bullish candle. मतलब you are trying to pretend enter in a buy side direction. So first and foremost thing is you guys will do, after a downtrend you will mark the lower and the upper extreme of the last bearish candle, and you just need now a confirmation candle. सिंपल प्राइस एक्शन का ये रूल है, इसमें वॉल्यूम एक्शन आप अप्लाई ना भी करें। इसमें क्या होता है कि यू नीड वन कैंडल विच क्लोजेस above by breaking the upper extreme of the previous red candle। ये इसमें कोई एक चीज भी पूरी नहीं हो रही। ये ग्रीन कैंडल है, ना तो नीचे से लिक्विडिटी ली है, ना प्रीवियस कैंडल का इसने हाई तोड़ा है। भाई आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, मतलब बाय सेल की बात हो रही है। वैसे इटसेल्फ ये कैंडल क्या कर रही है, ये इंड्यूसमेंट कर रही है। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग, अब मतलब अभी यहाँ पे तो आप सियाने बन के बैठे हुए ना, कितने लोग ऐसे होते जो यहाँ पे आके फंस जाते बेचारे, बाद में देख रहे हो मेरे साथ क्या हो गया, मैं बाय करता हूँ तो शेल होती है, मैं शेल करता हूँ तो बाय होती है, मेरे तो खिलाफ है, मेरी किस्मत ही खराब है, मारतीत मेरे बहुत खिलाफ है ना। फिर आपने ऐसे कहना होता है। तो माहिर मलिक आपने ऐसे कहा था, सो आई माइट मिस्ड योर मैसेज, मैंने नहीं देखा। लेकिन ये दो तीन चीजें यहाँ पे जो आपने देखनी थी। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम मेनली आज पढ़ रहे थे। तो भाई साहब दीज ऑल वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेरिक टेस्ट, जो यहाँ पे प्राइसेस किए जा रही हैं। लाइक इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने इस लोअर हायर लो को होल्ड किया हुआ है। मेन जो चीज आपने अपने जेन में रखी है, एक भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि सर how I will identify my valid pullbacks, right? तो मैंने आपको एक सबसे पहले एक बंदा जिसको मैंने चौक वाली बात बताई थी कि यार, जिसकी जब मैं असाइनमेंट्स आपकी चेक कर रहा था, तो मैंने कहा था भाई आपका चौक 3 गलियों वाला होता है। तो यहाँ पे जो है ना, देखो ये सीन बना हुआ है ना, जब भी तो अगर इनएफिशिएंसी के साथ प्राइसेस इधर से ऊपर चली जाए तो ये वाला एरिया आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, राइट। लेकिन आपका हमेशा हायर लो यही होता है। तो यहाँ पे आप इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते, ना ही ये एरिया आपका एक वैलिड हायर लो है। उसकी वजह क्या है? वजह पहली, प्राइस ने ऊपर को बेशक ब्रेक किया हुआ, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, उस वक्त मैं सेल की एग्जांपल दे रहा था, ये याद रखना। स्ट्रक्चर अगर आपको आता नहीं है फिर भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये डाउन अगर प्राइसेस आ रही है ना, इधर से पुल बैक आता है, यहाँ पे है एक रेड कैंडल मैं बना देता हूँ, चलो ये एक रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, ठीक है। बाय का तो चूंकि यहाँ पे बना हुआ है ना, मैं आपको सेल का बना के देता हूँ। यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर जहां पे ऊपर गई इधर से क्या हुआ कि एक कैंडल फिर से नीचे आ गई। अब कितने लोग इतने सियाने हैं कि वो इसको मार्क कर पाए कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टाइम पे? कौन कौन मार्क कर पाएगा? बताओ जरा, फटाफट करो, यस सर नो में जवाब दो। आई नीड क्विक रिप्लाईज। हंजला, यार आपका दिमाग तो काम करना चाहिए हंजला, मतलब आप भी नो कह रहे हो यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए यार इधर, क्या ख्याल है? नो बंदा फंस गया, देखो फंसा लिया ना, एक अली फंस गया। अली देखो, फिर आपने कहना सर मैं तो सारी क्लासेस लेता था जी, मेरा तो बड़ा फोकस होता था क्लासेस पे, हैं आज मुझे समझ नहीं आ रही, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ले रही है। यार मैंने आपको बताया कि मदर कैंडल का हाई स्वीप होना चाहिए हर सूरत में, ठीक है। आप पता नहीं क्यों भूल जाते हो। बिल्कुल मदर कैंडल का जो हाई है वो स्वीप होना जरूरी है, ये चीज आपने अपने जेहन में रखनी है, ओके।
सो नेक्स्ट टाइम नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक। सो भाई साहब, एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको हर चीज़ मेरे माइंड में जो आ रही है उसको बताता जाऊँ ना, तो इट विल टेक मोर देन 1000 days, बट द करिकुलम आई हैव इन माई माइंड will never be completed. So I'm trying to give you the core concept of everything. Now the next job of yourself is just to focus on the things and just to practice all the variabilities. जब आप उनको खुद से ड्रॉ डाउन करेंगे, राइट करेंगे पेपर पे, नोटबुक पे, उस दिन मैंने दिखाया था आपको, आप में से वो किसके थे असाइनमेंट्स जिनको मैंने कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी की हुई हैं, वो उसने बताया था कि 3-4 दिन लगा के की हैं। कौन है वो, जरा सामने, क्या नाम था उसका? बीबी, क्या बीबी? फीमेल थी हाँ, कोई मेरे ख्याल से। ओके, सो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। तो आप लोगों ने भी जो है वो थोड़ा बहुत हाथ हिला लेना है भाई। हाथ हिलाएंगे तो कुछ आपको लभेगा, वरना आप सारी जिंदगी बस दूसरों के डॉलर बनते देखते रहेंगे और खुद आपका जो है ना वो मुंह हिलता रहेगा। एक सलांटी पकड़ी होगी हाथ में और मूवी देख रहे होंगे, यार काश मैं भी डॉलर बना रहा होता। ठीक है सर, नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप नोट्स बना रही हैं, लेकिन साथ में इसके ऊपर आके प्रैक्टिस भी करें, सो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड विल कैच ऑल द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैपनिंग इन द रियल टाइम। जब आप उसके ऊपर आए देखें, आपका माइंड कंफ्यूज ना हो, एक कैंडल बनते देख के आपका मतलब वो दिल जो है बाहर आने वाला ना हो जाए। इस तरह के हालात जब चल रहे होते हैं बंदे के साथ, तो फिर बहुत बुरा फील होता है। तो इट्स द बेस्ट टाइम टू लर्न ऑल द थिंग्स। जो चलो, अब भाई साहब मेन हमारा जो टॉपिक है, इसको समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें पीछे इसलिए बताई हैं कि ये वाला जो है ना आपको पक्का याद हो जाए, क्योंकि ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट ही इस पे होनी है। ऑल आवर एग्जीक्यूशन विल बी जस्ट बेस्ड ऑन स्प्रिंग और द अपथर्स्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी आर ट्राइंग टू लर्न इज द स्प्रिंग, बिकॉज गोल्ड मोस्टली इसमें स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और लाइक ऑलवेज यू नो कि इट्स अ सेफ हेवन, और हमेशा अप ट्रेंड ही होता है इसमें। तो स्प्रिंग वगैरह पे ना बड़ी अच्छी, और अकाउंट डबल बाद का अभी तो काफ़ी 2-3 महीने हो गए कोई मतलब अकाउंट को कोई 10x कोई 4x मतलब 3-4x तो किया भैया, लेकिन 10x और 15x तक करने का ना कोई मौका नहीं मिल रहा। तो जब मार्केट बड़े प्यारे ट्रेंड में होती है ना, तो तब बड़े मौके मिलते हैं। इसके ऊपर मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, पहले ये सीख लें ज़रा कि आप अपने $1000 के अकाउंट को एक ही ट्रेड में 10-10, 20-20 हज़ार भी कर सकते हो। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, जस्ट बेस्ड ऑन दिस राइट स्ट्रेटजी। और मैंने यूट्यूब पे भी डाली, और आप लोगों को उसका लिंक भी दिया था, यू गाइस माइट रिमेंबर। 200% एक्यूरेसी वाला जो ट्रेड सेटअप आपको दिया था, याद है? किस किस को याद है भाई, बताओ जरा फटाफट से, यस लिखो, नो टाइम। अच्छा जी, ओके, सो वी वर हियर 7 अगस्त, ओके राइट। सो भाई साहब, लुक एट दिस। सो सब काके इधर गौर करें, और काकियां भी। भाई साहब ये जो है ना आपका जनाब, हाँ फिर नदीम आप क्या कहते हैं कि सर मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं भला, मुझे उस दिन आपने कुछ कहा था कि बच्चे कुछ करते हैं, शायद कुछ ऐसा वैसा आपने कहा था। अभी बड़े मुस्कुरा रहे हो, फिर आपने वही कह देना है। सही है, ठीक है, तो मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ, ठीक है। अच्छा, ये है आपका जनाब लिक्विडिटी स्वीप है। इसके अंदर अब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर जो लोएस्ट कैंडल है उसमें वॉल्यूम हाई ना हो तो प्राइसेस क्या करती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। ऐसे ही बताया था। आप ये स्प्रिंग को गौर करो, 3 मिनट में ये जो कैंडल नीचे बनी हुई है उसका वॉल्यूम है लो, हालांकि ये हाई होना चाहिए था आइडियली। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि यार ये मतलब लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो एंट्री नहीं लेते, इधर से एंट्री नहीं ली। बट आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड, जब ये जो हमारे पास फर्स्ट इसका सप्लाई थी वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई, तो ये अब डिमांड बन गया। तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं से होगी इस स्प्रिंग के बाद। लेकिन दिस इज अ स्प्रिंग, इसको हम 3 मिनट में देख रहे हैं, 5 मिनट में तो ये परफेक्ट था 100%। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, देखिए 3 मिनट में सिग्नल नहीं ना बन रहा, हम इसको 1 मिनट में देख रहे हैं। 1 मिनट में अब आई एम श्योर कि ये आ जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं इसको प्रीवियस से जाके। 7 अगस्त का डाटा हमें ये दिखाता है कि नहीं दिखाता है, इतनी सारी कैंडल्स आ गई हैं। आजा भाई, आजा 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 आजा, दिखा दियो, कहा इसने नहीं, वो 7 अगस्त पे नहीं लाने जाने दे रहा, लेकिन 5 मिनट में हम चलते हैं वापस। ये कहता है कि हमें पैसे दो भाई, हमने इतना टाइम लगा के तुम्हें पैसे दे के खप खप के अगर हम सीख रही है तो भी तुम्हें पैसे दें पीछे जाने के लिए। पीछे का डाटा कौन देखता है, मतलब आगे का डाटा देखें ना। हो 7 अगस्त किधर गया ये? तो भाई साहब दिस इज़ अ
ideal example of a spring and previous all the happening scenarios I told you already and this relatively जो हम PMA का एनालिसिस करते हैं इस ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम का भी मैंने आपको बता दिया। इस पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे जो हैं वो इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं कि यार जब तक आप डॉलर नहीं ना बनाने लगोगे, डेली का $1000 नहीं बनाने लगोगे, आप बच्चे ही हो। आप बड़े तब होगे जब कम से कम डेली का $1000 बना रहे हो। तो आप अपने साथ जो है ना वो मतलब जिद लगा लो यार, मुझे एक बंदा जो है बेइज्जती कर देता है, हम यहाँ आगे कैसे $1000 नहीं बना रहे। मतलब अपनी जिद बना लो कि यू गाइज विल बी मेकिंग एवरी डे $1000, मतलब 1000 का कम से कम रखो ना। फिर इंशाल्लाह आप देखोगे कि आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपये बना रहे हो डेली। तो ये अपनी जिद बना लो, ठीक है। ओके सो यहाँ पे अच्छा ये स्प्रिंग है और भाई साहब नेक्स्ट कैंडल आपकी लो वॉल्यूम के साथ बुलिश क्लोज होकर आपको सिग्नल भी दे रही है, मतलब रिजेक्शन कैंडल जिसने स्वीप किया प्रीवियस जेनेरिक टेस्ट के नीचे से। मार्केट देखें ऑलरेडी बुलिश है। ये एक रीएक्यूमुलेशन का जो है ना वो एग्जांपल है, ये वाला रीएक्यूमुलेशन का एग्जांपल है। अब इसमें ये सारा कुछ सिनेरियो डेवलप कैसे होता है मैं आपको आसान करके यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई साहब देखो, अगर है ना ये अप ट्रेंड में यहाँ पे आके कोई एग्जॉस्शन होगी, एग्जॉस्शन के बाद प्राइसेस थोड़ा नीचे आती हैं, यहाँ पर रेंज वेंज हो रही है। अब इस रेंज के अंदर क्या होता है कि प्राइसेस लिक्विडिटी बिल्ड करती हैं, लिक्विडिटी बिल्ड की यहाँ पे करते करते थोड़ा नीचे, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड की, ये ऑर्डर ब्लॉक अपना होल्ड रखेंगे, इसको ब्रेक नहीं करती, इसको टेस्ट करके वापस ऊपर। अगर लिक्विडिटी बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के करीब ही डेवलप हो जाए सारी, ये भी ध्यान में रखें, ये और फिर ये अब यहाँ पे आके इस तरह रेंज हो रही है सारी की सारी, ऑर्डर ब्लॉक को भी टेस्ट कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक मतलब लो प्रोबेबिलिटी था या मतलब इतना हाईली इसमें एक्यूरेसी वाली डिमांड नहीं थी पड़ी, फिर प्राइस क्या कर सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक को भी स्वीप कर सकते हैं। लेकिन आपने इस पे हमेशा बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है कि ऊपर से किस तरह का पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ रही है। जब खासकर एक अप ट्रेंड के बाद ही रीएक्यूमुलेशन हो रही हो, जब एक डाउन ट्रेंड के बाद हो रही है ना, तो फिर आपको ज्यादा उसमें पछतावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत आसानी से मतलब बहुत प्रोमिनेंट इधर सेटअप मिल रहा होगा दोनों साइड पे जो भी, ठीक है। तो काम करें भाई साहब, काम करें, पैसे तब बनेंगे, काम शाम करें। ओके तो स्प्रिंग आपने देख लिया कैसे मतलब स्प्रिंग निकलता है, देख लिया? कौन नहीं देखा? क्यों भाई, किधर गई कैंडलें? कोई नजर नहीं आ रही कोई चीज़। इधर आओ भाई, आ गई सामने। ओके सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये सारा देख रहे हैं, नेक्स्ट कोला पिए, सारी ज़िंदगी जिए, खुशी के साथ जिए, ठीक है। तो आप तो यार ऐसा पढ़ाने वाला बंदा भी आपको नहीं मिलना है। ऐसे ही लगा होता है जैसे बंदा अपने घर में बैठ के शुगर नहीं लगा रहा बहन भाइयों से, वो वाला हिसाब बनाया हुआ मैंने आपके साथ। चश लो, मजे लो और करो। नदीम अब्बास कह रहे हैं अभी अभी पी है, गिरा दिया ना स्टैंडर्ड पर नेक्स्ट कोला पी के, यार छोड़ो यार। अच्छा अब थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो है जो कल मैंने आपको बताया था, शॉर्ट साइज का इंट्रोडक्शन दिया था कि आफ्टर एन अप ट्रेंड यहाँ पे आके रेंज वेंज होगी ना, तो इसका जो है ऊपर की तरफ से स्वीप होगा, तो इसको हम कहेंगे अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो चुकी है और ये जो है अप थ्रस्ट है, समझ आ गई है? मतलब अप थ्रस्ट का कंसेप्ट जहन में आ गया ना कि ऊपर की साइड पे जाके। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? अब एक मेन चीज आती है ना, देखो इसका जवाब किसके पास है। अगर रेंज हो रही है कहीं पे भी आफ्टर एन अप ट्रेंड या आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बाद एक बुलिश ट्रेंड आना है, या ये अक्यूमुलेशन है, या ये डिस्ट्रीब्यूशन है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअक्यूमुलेशन है? कैसे पता चलेगा भाई, फटाफट से बताओ। पीएम में करके, बिल्कुल एग्जैक्टली पीएम में करके। आप जस्ट देखेंगे जब प्राइसेस लो के पास आती हैं तो कैसा बिहेव करती हैं, हाइज के पास जाती हैं तो कैसा बिहेव करती हैं, ये आप देखेंगे, उसके बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा फिर पैटर्न कैसा बन रहा है। मल्टीपल आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगे ना, फिर उनको देखते हुए आप आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा यहाँ पे है भाई, आफ्टर बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? After building liquidity above the resistance through generic tests, the market make a fake breakout to the upside called an upthrust or upthrust after distribution. Use that purpose. Trap buyers and trigger stop of early sellers, जो जल्दी से सेल करके इस चक्कर में कि प्राइस बस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, आप सेल मारो सेल मारो सेल मारो, वो यहाँ से सेल मारते हैं, थोड़ी सी कैंडल लीजिएगा एकदम से ऊपर जाती है, यहाँ पे उनके अकाउंट उड़ते हैं। और जो स्मार्ट मनी वाले हैं वो स्मार्ट है, यहाँ से करते हैं बड़े बड़े ऑर्डरों के साथ सेल, और मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाती है। वो बेचारे बैठ के देखते रहते हैं कि मैं क्या करूँ। बात समझ आ रही है कि नहीं?
ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अपथ्रस्ट। ब्रेक्स अबव रेजिस्टेंस, एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस में यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स लगा हुआ है, यहाँ पे जेनेरिक टेस्ट हो रहे हैं सेकेंडरी टेस्ट के बाद। तो ये एक फेक जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनाई होती है प्राइस ने, इसके ऊपर एक फेक ब्रेकआउट होगा। अब वो ग्रीन कैंडल हो सकती है जिसकी क्लोजिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए, मैं बना कर दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से कि कैंडल के ऊपर सिर्फ विक हो और क्लोज इस तरह से हो। हाँ, अब इसके बाद एक और कैंडल इस तरह से जाके क्लोज हो सकती है इसके अंदर, लेकिन ये ज़रा वीक कर देती है प्रोबेबिलिटी को। अगली कैंडल को नीचे क्लोज होना चाहिए, या फिर अगली कैंडल इसमें एक रेड डोजी टाइप बन जाए तो भी ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये है कि अगली कैंडल ही इसमें विक मारे इस तरह ऊपर और नीचे आके इस तरह की क्लोजिंग दे दे, ये सबसे आइडियल सिनेरियो है। विक अब इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, रेड कैंडल के से नीचे नीचे रहनी चाहिए। ये एक अप थ्रस्ट या बाय साइड या बुल ट्रैप का एक सबसे अच्छा सीन है, और इस पे आपको एक तगड़ी जो है ना वो सेल मिलती है, और मज़े वाली सेल मिलती है जिसपे आप मतलब अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई है किस तरह से होता है एक अप थ्रस्ट। नंबर 2 पे हाई वॉल्यूम एंड वीक रिजेक्शन, वही जैसे कि एक का हमने पढ़ा था स्प्रिंग के अंदर। दूसरे नंबर पे हाई वॉल्यूम है, तीसरे नंबर पे क्विक रिवर्सल, यानी प्राइसेस अगर यहाँ पे रिजेक्शंस थी ना, इनके ऊपर जाएं फौरन से वापस भी आ जाएं इस तरह से, यानी ये नहीं कि ऊपर ही जाके खरामा खरामा टहलती रहें और आप कहें कि फेक ब्रेकआउट होगा और वो इधर आके आपको 2-3 चकमे दे के वो निकल जाए ऊपर। आप इधर चक्रों में होंगे यार, इधर सारे जो है ना वो बायर ट्रैप होंगे हैं, और आप जनाब इधर से बड़ा सेल करके बैठे हैं, प्राइस इधर ही रेंज रूंज कर रही है, मींडर कर रही है। आप बड़ा मतलब कि ख्वाब आ रहे हैं कि वाह आज तो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, फुल ठंडी आइसक्रीम है, आज मेरे $4.5 का प्रॉफिट होगा, फिर मैं उससे जाके विड्रॉ करूँगा, फिर मैं आइसक्रीम ख़रीदूँगा, फिर मैं खाऊँगा, मज़े आएँगे, और वो यहाँ से ऐसे निकले ऊपर कि आपको शाम को रोटी खाने का भी दिल ना करे, हैं? तो इस तरह के हालात से बचने के लिए जो है ना, आपने पहले से ही इसका जो है वो भरोसा नहीं करना, आपने इसके नीचे क्लोज होने का वेट करना है। ठीक है, प्रॉपर एग्रेसिव, यानी जितनी तेज़ी से ऊपर जाए उतनी ही तेज़ी से वापस आए, वो वी शेप पैटर्न जैसे आपने पढ़ा था उस तरह से। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही हैं कि सर के ऊपर से होकर गुजर जाती हैं। अगर नेक्स्ट कोला पीनी है तो फिर ऐसा करें, ट्रेडिंग अकाउंट में जो फंड्स हैं उनको निकाल लें, उनसे आप सारी ज़िंदगी नेक्स्ट कोला पीते रहें तो ख़त्म नहीं होंगे। मतलब कोई करने वाला काम करें यार। आप देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े ख्वाब होते हैं दुनिया में लोगों के, हैं। इम्प्रेस हो गए यार मेरे लिए। हाँ, मैंने भी नेक्स्ट कोला पीनी है, नेक्स्ट कोला मैं भी पीऊँगा। मेरा भी दिल आ गया इस पे ना, मतलब ख्वाब हो गया, मेरी भी ड्रीम कोला बन गई है। इंशाल्लाह रेड बुल पीऊँगा। सही। चलो भाई, मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ, सारा जो भी ड्रिंक श्रिंक आपने पीना है आप शांति मोबे पी लें, ठीक है? अल्लाह बचाए। बुल ट्रैप। Buyers think a new trend is starting, but instead they are trapped when price drops sharply. वही चीज़ कि आप अपना बड़ा ख्वाब सोच के बैठे हैं कि आज तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आज तो बड़ी साल जो है ना वो वेफर्स लगवाऊंगा, और पता लगे बाद में जनाब वो आपके जो पास पड़े थे वो रोटी खाने के पैसे वो भी ले गया। तो इसलिए ये बुल ट्रैप ही होता है, प्राइसेस में आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड कभी नहीं करनी, ठीक है? ये आपने याद रखना है। आप हमेशा अगर कहीं पे इस तरह से एक अप ट्रेंड था भी, उसके बाद एक बाइंग क्लाइमेक्स के बाद यहाँ पे रेंज वेंज हो रही है, जेनेरिक टेस्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट का अगर आपने मतलब लग रहा है कि दोबारा प्राइस बुलिश ही चली जाएगी, तो आपने वेट करना है कि प्राइस अच्छी तरह ऊपर चली जाए और ये वाली जो रेजिस्टेंसेज थी ये अच्छी तरह सपोर्ट बन जाए, एटलीस्ट 30 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर चली जाए। अगर यहाँ पे बहुत तगड़ा क्लाइमेक्स लगा हुआ है ना, तो फिर आपने इसको नहीं, इसको देखना है, प्राइस इसके ऊपर जाए और यहाँ से फिर नीचे है तो आप इधर से ही जो है ना वो बाय कर लें इसको इस तरह, फिर इधर आने का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो अच्छे इम्पल्स ऊपर की तरफ मारी हुई है, यानी इधर से इधर तक का कोई 100-150 पिप्स का एरिया है, तो फिर आप वहाँ से एक ट्रेड पकड़ सकते हैं और इंजॉय मार सकते हैं। हो अल्लाह ताला आप सब के नेक तमन्नाओं को, शुभकामनाओं को पूरा करे जी मोहम्मद इमरान के लिए, आमीन बोलें सब। और आप बाकी सब की भी जो भी नेक ख्वाहिशात हैं सब पूरी हों। तो हर इंसान जो है वो लगा होता है जी अपने लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले भी कहता होता हूँ कि जब आप दूसरों के लिए करने का कुछ सोचेंगे तब आपको खुदा खुद ब खुद दे देता है। तो ऑलवेज थिंक फॉर अदर्स।
अगर यही वाइक ऑफ मेथड है मेरे पास, मैंने लोगों को सिखाना ही था, मैं चूना लगाता, मैं कहता कि ये एसएमसी सीख लो, ठीक है, वीएस से सीख लो, वाइक ऑफ मैं सिखाता ही ना जो मेरे पास मेन चीज़ है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, ये सिखाता हूँ इनको। मतलब पाकिस्तान में आप सर्च करें ना तो सबसे पहले वाइक ऑफ का नाम ही मैंने लिया, और उस वक्त लोग पता क्या कहते थे कि यार ये तो फजूल सा मेथड है, कोई नया आ गया है, पागल है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये तो सबसे मतलब पुराना सबका डैडी है ये, मतलब आज से 100 साल पहले जो चीज़ें बता गया, तो उन्हीं को नए नए तरीक़ों से लोगों ने कार्रवाई डाल के तो अपना नाम बना लिए। खैर उसके बाद टॉप पे जाके हमें एक साइन ऑफ सप्लाई देखनी है, यानी सिग्नल ऑफ सप्लाई, जिसको आप साइन ऑफ वीकनेस भी कहते हैं। मीडियम टू वाइड रेंज बेरिश कैंडल स्टिक, और जिसमें आप डार्क क्लाउड कवर देख सकते हैं, एक शूटिंग स्टार पैटर्न देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे आप इवनिंग स्टार वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइव चार्ट पे जाके, लेकिन यहाँ पे आपको इस इमेज के थ्रू नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से प्रिलिमिनरी स्टॉप, बाइंग, क्लाइमैक्स, फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन, फिर जेनेरिक टेस्ट और फिर अपथ्रस्ट वगैरह ड्रॉ किए गए हैं कि इसके ऊपर प्राइसेस जाके एक अपथ्रस्ट करती हैं, जितनी तेज़ी से ऊपर गई थी उतनी तेज़ी से वापस भी आती हैं। तो ये एक आपका अपथ्रस्ट इसमें कहलाता है। फेक ब्रेकआउट जो है ना वो आप ऊपर की साइड पे, इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे आके। तो ये तो सामने ही पड़ी हुई है, मतलब देखो बेचारी कितने मज़े से यहाँ पे पड़ी हुई है, देखो ये वाली फेक ब्रेकआउट, और फिर नीचे की साइड पे कैसा मज़ेदार सा मूव आया हुआ है। अब यहाँ पे इसका हम देखते हैं। अब आप लोगों में से अगर किसी के जहन में ये बात आ रही है कि सर देयर वाज नो क्लीन रेंज, देयर वाज नो जेनेरिक टेस्ट, पर परेशानी की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे रेंज तो बनी हुई है ना ये वाली, जो क्लीन नहीं है। अब इसको आप जस्ट ये देखेंगे कि एक कैंडल आए जो बड़े वॉल्यूम के साथ स्वीप करे, और आप तो स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं ना, आपको यहाँ तक इसमें मूव नहीं पकड़ना, आपको चाहिए मतलब यहाँ से अगर इधर तक भी मिल गया तो आपकी दाढ़ी बन जाएगी, तो बस ठीक है आप यहाँ तक ट्रेड कर लो, आपके लिए ना ओके, मज़ेदार है काम है। तो इस पे आप करेंगे सेल, और यहाँ पे आपकी प्रॉफिट टेकिंग होगी, और ये आपका एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा स्वीप है, लिक्विडिटी पूल है ना ये बना हुआ ये वाला। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना आप जस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसकी एग्जांपल है एक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी देख लें कि ये वाला जो सीन बना हुआ है दिस वन। अब इसको अगर आप मैं इस तरह से कर दूँ तो फिर ये भी एक स्वीप बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा गौर करें तो आपको कुछ समझने को यहाँ से मिलेगा कि प्राइसेस एक अप ट्रेंड के बाद ऊपर आई हैं, यहाँ पे आके एक बड़े वॉल्यूम वाली रिजेक्शन कैंडल बनाई है। उसके बाद ये कैंडल का वॉल्यूम ज़रा ऑब्जर्व करें। आपको मैंने क्या बताया था, प्राइस एक अप ट्रेंड के बाद जब एक पहली वेव लगाती है तो दूसरी वेव में सेकेंडरी टेस्ट वाली जो वेव है, अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि 10-15 कैंडल ही हों, एक कैंडल भी तो आप एनालाइज कर सकते हैं ना, लाइक दिस 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 एंड दिस, डबल टॉप ही बन रहा है ना ये भी। तो व्हाट यू गाइज थिंक, यू गाइज थिंक सेम? क्यों भाई? यस सर, ओके, गुड 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 गुड, ठीक है फिर। तो भाई साहब आपको प्राइस मूवमेंट एनालिसिस कह रहा है कि ये स्मार्ट मनी वाली जो ये कैंडल है ना, ये शुगर मोगली है, इसमें मतलब कोई बाइंग नहीं है। और अगली रेड कैंडल में देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम लगा है। अब प्राइसेस में फिर डोजी कैंडल बनी है और उसमें छोटा सा वॉल्यूम है, अगेन जिस कैंडल ने स्वीप किया वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हो गया यहाँ पे आगे। तो इट्स अ क्वाइट गुड सिग्नल के प्राइसेस नाउ गोना ड्रॉप। और ये 5 मिनट है, आप इसको अगर किसी और टाइम फ्रेम में ले जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी अच्छा जो है वो सिग्नल मिलने के चांसेस हैं। लाइक मल्टीपल कैंडल्स को अगर आप एनालाइज करें तो आपको देखने को मिलता है कि ये वाली कैंडल का वॉल्यूम लो है, फिर यहाँ पे जो ये कैंडल थी इसके बाद जिसने इसका लो तोड़ा है, मतलब मैंने आपको यही कहा था ना कि वी जस्ट वांट टू सी फॉर रिवर्सल इफ द लेटेस्ट, अगर इफ वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट बेरिश रिवर्सल फ्रॉम आफ्टर एन अप ट्रेंड, तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज के बेरिश कैंडल विद मीडियम टू हाई वॉल्यूम, एंड इसकी रेंज भी मीडियम टू वाइड होनी चाहिए, जस्ट क्लोजिंग बिलो द लोअर एक्सट्रीम ऑफ द प्रीवियस बुलिश कैंडल। दिस इज टू सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइन ऑफ वीकनेस कैंडल एंड अ रूल फॉर प्रिडिक्टिंग अ रिवर्सल। तो इसमें वो कैंडल जो है नीचे आके क्लोज हुई है इस वाली ग्रीन के लो से नीचे, ठीक है। तो नाउ
हम ये देखते हैं कि इसके नीचे छोटी सी विक है, इस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस यहाँ पे तंग कर सकती हैं। तो अगेन जब ऊपर आएंगे, क्योंकि ये नीचे डिमांड भी है ना, तो प्राइसेस जब अगेन दोबारा इसके हाई पे टेस्ट करने आती हैं तो हम वहाँ से फिर एंट्री लेते हैं। इस कैंडल के बनने के बाद ही एंट्री नहीं लेते। अगर ये कैंडल में नीचे विक ना होती, ऊपर की साइड पर विक होती, फिर हम यहीं से एंट्री ले लेते। लेकिन चूंकि नीचे विक और डिमांड भी नजर आ रही है, इस तरह से हम थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं यार, वी हैव टू वेट अंटिल वी सी अ क्लियर क्लीन सेटअप। ठीक है, तो आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड बोथ द स्प्रिंग एंड द अप थ्रस्ट। एंड नाउ वी विल, बल्कि नाउ नहीं, टुमारो इंशाल्लाह वो करेंगे जो हमारा है, क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट 6 लॉजिकल इवेंट।